कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं बाकी है क्या? अगले एग्जाम चल रहे हैं अध्याय 5। बोलिए भाई। पूर्ण संख्याओं का संख्या है। पूर्ण संख्याओं पर संख्याएं ऑपरेशंस होल चैप्टर का नेम क्या है? पूर्ण संख्याएं। ये है होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। 0 टू इनफाइनाइट। ऑपरेशन मींस क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना एवं भाग करना, इसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन। हमें पूर्ण संख्याओं का जोड़ना, करना, गुणा करना एवं भाग करना सीखना है। छोटी सी बात है, ठीक? क्या है इसमें? सबसे पहला क्या है? पूर्ण संख्या है, जो कि आपको कराया जा चुका है। क्यों भाई? होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? परिभाषा का आपको लिखने की आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? 0 से इनफिनिट पूर्ण पूर्ण संख्या कहते हैं। और क्या बताएंगे आप? दूसरा परिभाषा? प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर देने से क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। या गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 इनफिनिट में 0 को ऐड कर देने से क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? क्रमागत पूर्ण संख्या। क्रमागत पूर्ण संख्या। क्रमागत मींस क्या होता है? जानते हैं? जो क्या होता है? क्रम से आती है। क्रम से आती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 10 ये सब क्या होती है? क्रमागत संख्याएं होती हैं। और इसमें क्या है? किसी भी क्रमागत संख्या में 1 2 देने से हमें अगली क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाती है। पता है ना? फिर क्या होता है? योग दशमलव अवयव। यहां सिखाएंगे आपको, ठीक है ना? जो चीजें पढ़ा दिया उसमें नहीं करना। योग तत्समक अवयव। योग तत्समक अवयव, इसका परिभाषा क्या होगा? किसी भी पूर्ण संख्या में
शून्य जोड़ देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 + 0 बराबर क्या आएगा? 5 आएगा। 25 + 0 क्या आएगा? 25 आएगा। वही संख्या प्राप्त होती है तब उसे तत्समक संख्या करते हैं। अगली कभी पूर्ण संख्याओं का जोड़ का करते हैं। पूर्ण संख्याओं का जोड़ का प्रयोग। जोड़ के नियम क्या क्या होते हैं? पहला है योग का संग्रह नियम। योग का संग्रह नियम योग का संग्रह नियम क्या हो? जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है और उसका योगफल भी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, उसे संग्रह का नियम करते हैं। जैसे 5 + 6 क्या आएगा? 11। ये क्या है? पूर्ण संख्या है। ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। जब ये दो संख्याओं को जोड़ा जाता है उसका आंसर भी क्या आता है? पूर्ण संख्या आता है। योग का तत्समक पहले ही डालिए है। किसी पूर्ण संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है? वो संख्या ही है। इसको भी दिखा दिए है ना? योग का सार चलिए। ये कहने दिया योग का बार बार क्रम विनिमय योग का क्रम विनिमय क्या होता है? जब भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं और यदि उसके पोजीशन को भी क्रम बदल दिया जाए तभी उसका आंसर क्या आता है? सेम आता है। ये क्या होता है? योग का क्रम विनिमय। लिखते क्या थोड़ा सा
योग का क्रम विनिमय नियम योग का क्रम विनिमय नियम सत्य होता है। इतना काम है, इसे आप कंफर्म रहेंगे। ठीक, यही चीज एग्जाम में पूछेगा। जैसे 5 + 4 क्या होता है, 9 होता है। अगर इसके पोजीशन को बदल दिया जाए तब 4 + 9 तभी हमारा 4 + 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 वही आएगा। इसलिए क्या होता है, सत्य होता है। ये बताओ, हम एक साथ में पढ़ा दें, जानते हो, जोड़ भी पढ़ाना है, गुणा भी पढ़ाना है, जोड़ घटाना गुणा भाग चारों पढ़ाना है, एक साथ में पढ़ा देते हैं। क्रम विनिमय नियम में जोड़ और गुणा के लिए सत्य होता है। जैसे 5 × 4 बराबर क्या आएगा, 20 आएगा। 4 × 5 क्या आएगा, 20 आएगा। दूसरा क्रम विनिमय नियम में घटाना और भाग के लिए असत्य होता है। असत्य होता, जैसे 4 - 3 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, या 3 - 4 क्या जाएगा, माइनस, ये प्लस, ये क्या है, माइनस। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 5 × 25 डिवाइड क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, 10। क्या इसका आंसर आएगा, 2.5 आएगा। या 10 / 25 करेंगे तब क्या आंसर आएगा इसका, 1.5 आएगा। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। 2.5 बराबर नहीं है 0.5 है, इसलिए क्या होता है, ये असत्य होता है। समझ गए ना, इतना काफी है। ठीक, एक लाइन में खत्म हो गया ये। योग का शासन है, शासन नियम, पहला नियम। याद है, हाँ, 25 × 4 = 100 और शासन नियम देखो, शासन नियम में भी योग और गुणा के लिए सत्य होता है।
इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, फार्मूला b प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये क्या हो गया, जोड़ हो गया, जुड़ा के लिए तो a गुणते b गुणते c बराबर a गुणते b और गुणते c। ये क्या हो गया, गुणा कर लिया। ठीक है ना, चिन्ह आपको बदलना है बस, योग का योग कर दीजिए, गुणा है तो गुणा। जैसे मान लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3। कौन सी संख्याएं मानी गई हैं, सॉल्व कर दो। 1 प्लस 5 इक्वल 2 1 3 प्लस 3 5 1 6 बराबर 3 3 6। ये क्या हो गया, सत्य है। गुणा किया जाओ, 1 गुणते 2 गुणते 3 बराबर 1 गुणते 2 गुणते 3। तो 1 गुणते 2 क्या ही 6, 2 का नाम 2 गुणते 3 6 का नाम 6 बराबर 6। यहाँ क्या होता है, आगे बढ़े चलो। तुम भी हो ऐसे हो ना, तब पानी भरा यार, चाय नहीं मिला इसलिए दिक्कत हुई। हो गया, इसमें अभी क्या बाकी है, घटाना और भाग ना। दूसरा सार्थक नियम में घटाना और भाग असत्य होता है। जैसे 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3, सही है ना, सब जगह माइनस है ना। क्या होगा, 1 माइनस 2 में से अगर 2 माइनस में निकल जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा बराबर, यहाँ क्या होगा, -1 माइनस 3। ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, -1 माइनस 3, ये कितना हो गया 2 और कितना गया -4। ये आपका क्या है, बराबर नहीं है, ठीक। इसलिए भाग में जाओ, वन डिवाइड 2 डिवाइड 3 इक्वल 1 डिवाइड 2
और डिवाइड किया जाएगा 3। चल गया 1 डिवाइड 2/3 इक्वल 1/2 डिवाइड 3/1। कालेज स्कूल आया करो। देखिए डिवाइड बटा होता है ना। आप ध्यान से हर एक बहुत छोटा टॉपिक का है हो, कभी यदि आपको सीखने की नई चीज मिल जाती है। यहाँ इनके बीच क्या है, डिवाइड है, और इनके बीच क्या है, डिवाइड है। जब यहाँ क्या करेंगे 1/1 लिखेंगे, डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा 3/2 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 3 कितना गया 3/2 आ गया, और यहाँ क्या आ गया 1/6 ये भी क्या गया बराबर नहीं, इसलिए तुम आओ बॉटल लो इसको भर कितना साफ भर पाते हैं। जल्दी करो जल्दी करो, वही अपने पास ले जाओ, इसको जाओ इसको ले जाओ। नहीं बाहर ले जाओ अगर ये हो गया। संख्या रेखा पर संक्रियाओं का हल। देखो 4 + 5 बराबर 9 को संख्या रेखा पर दिखाओ। ये क्वेश्चन आ सकता है, हल्के मत लीजिएगा, ठीक। संख्या रेखा पर 4 + 5 को क्या करना है, जोड़ना है, दिखाना है। तो पहले आप संख्या रेखा बना लीजिए, ये संख्या रेखा हुई पर यहाँ 0 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया, +6 हो गया, +7 हो गया, +8 हो गया, +9 हो गया, +10 हो गया, डैश डैश प्लस क्या हो गया, निगेटिव संख्या होती है तो निगेटिव तरफ से आगे -1 -2 डैश डैश माइनस, ये संख्या रेखा है, ठीक। ये क्या है, संख्या रेखा है। इस पे हम लोग कैसे जोड़ दिखाएंगे। पहली बात क्या है, पहली संख्या हमारी क्या है 4 है। यहाँ 0 से हम लोग कहाँ जाएंगे 4, फिर 5 अंक और आप बढ़ जाइए 1 2 3 4 5, ये कहाँ पर आ गए हम लोग 9 पर आ गए। तो टोटल हमें क्या मिल गया 9। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग 4 + 5 कितना मिल गया, ऐसे, ठीक है। कर लेंगे ना, अगर ये 2 3 प्लस होगा तब आप 2 3 प्लस बना दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको क्या करना है 5 नंबर काउंटिंग करना है, ठीक।
घटाने का एग्जाम्पल बताओ करते हैं। 10 माइनस 4 को संख्या रेखा पर निगेटिव संख्या बता दो। 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 डैश प्लस इनफाइनाइट। इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 डैश माइनस इनफाइनाइट। पहला नंबर क्या है 10 माइनस 4 कितना आएगा 6। ठीक, तो पहले हमें कहा जाना है 0 से 10 तक। तो मान लीजिए हम लोग 0 कहाँ लगा गए 10 तक। ठीक, अब 10 से हमें कितना कम करना है 4। ये हो गया 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4। यहाँ से हम लोग ऐसे घूम आएंगे लेफ्ट हैंड की ओर, तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा 6 मिल गया। तो क्या कर देंगे हम लोग, पहले हम लोग ऐसे गए हैं फिर ऐसे आए हैं। यहाँ से दिखा दीजिए बस यहाँ दिखा दो क्या 10 माइनस 4 क्या हो गया संख्या रेखा पर 6 गुणित 4 बराबर 24 को दिखाओ। अब 24 हमारे पास होना चाहिए था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 प्लस 3। अब देखिए इसमें क्या है करा गया 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है 4 टाइम 4। तो पहले क्या होगा 6 पर जाएंगे फिर कहाँ पर जाएंगे लोग 12 फिर कहाँ जाएंगे 18 फिर कहाँ जाएंगे 24। ये मल्टीपल है। टोटल हमें क्या मिल जाएगा 6 गुणित 4 बराबर 24। दिखा दो आप लोग के 4 में संख्या रेखा पर 12/2 बराबर 6 को दिखाओ। इस डिवाइड का क्या होता है 12 रुपये अगर है आपके पास और आप लोग 2 लोग हो तो इसका मतलब कितना पार्ट आएगा 6 6 से आएगा। मतलब कितने भाग हो सकते हैं कितने भाग 16।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अब टोटल पार्ट हमारे पास कितने हैं? 12 पार्ट है, 12 है संख्या है, उसको 2 से डिवाइड करना है, कितने भाग होंगे? पहले हम आते हैं कहाँ, तो क्या होता है 6 भाग होंगे इसके, है ना? तो जब इसके 6 भाग होंगे, अच्छा भाग का मतलब क्या होता है? गुणा ही होता है, क्या होगा 12/2 बराबर क्या है 6। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 बटे क्या जाएगा 2 गुणे 6 हो गया। तो क्या करना है 2 4 6 8 10 12, ये कितना हो गया 12 हो गया, 2 2 2 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, कितने पार्ट हुए 6 पार्ट ना, 6 भाग हुआ है, तो 6 दूनी 12, यहाँ लिखो क्या 12/2 बराबर, इसे आप ऐसे मान लीजिए। अब क्या बताना है, क्या संवरक का नियम क्या होता है? जोड़ देना गुणा भाग में, पूर्ण संख्याओं का संवरक नियम, सभी संख्याओं में एक हमने दिखाया था। जोड़ होगा तो जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमारा योगफल क्या आता है? एक पूर्ण संख्या ही आएगी। जब दो संख्याओं को घटाया जाएगा तब भी क्या हमारा आंसर पूर्ण संख्या आएगी? पूर्ण संख्या को ही घटाना है। जब दो पूर्ण संख्या, भाई निगेटिव पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, निगेटिव पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक, इसलिए हम लोग -5 + 4 कर नहीं पाएंगे। सर 2 - 3 तो कर सकते हैं। हाँ 2 - 3 तो कर सकते हैं। देखिए कर सकते हो, सुनो, ये पूर्ण संख्या है और यही पूर्ण संख्या है ना पूर्ण संख्या, क्या करना है? घटाना है ना, जिसको हम लोग घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस, जो कि क्या होगी? पूर्ण संख्या, ठीक। घटाने में लोग करना होते हैं, एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से घटाने पर सदैव पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। सदैव नहीं, हाँ सदैव दिखा दें, हाँ ऐसा करिएगा, सुनिए, छोटी छोटी बातें जो बाकी रह गई हैं, जोड़ने में घटाने में, जोड़ने में नहीं बाकी है शायद, जोड़ने में घटाने में गुणा करने में भाग करने में फर्क रखते हैं, हाँ क्या, हाँ पॉइंट है नोट करके, हाँ दिखा दीजिए, क्योंकि एक दो है नहीं, ढेर सारी संख्याएं हैं। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर आइएगा, पहले संख्या गुणनखंड में आप लोग आएंगे, बहुत जरूरी है गुणनखंड कर लेंगे, संख्या आ जाएगा। देखो फर्स्ट सेमेस्टर का ही लगभग चीजें हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, ठीक। पूर्ण संख्या नहीं की जाएगी गुणनखंड में, फर्स्ट सेमेस्टर में पूर्ण संख्या में गुणनखंड में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं था, इस बार पूर्ण वर्ग संख्या आपको मिल गया है। गुणनखंड करना आप द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना वहां भी सीखे थे, यहाँ भी सीखेंगे, दो पदों में बांटकर हल करना, सूत्र के द्वारा सरल नहीं है, फार्मूले से द्विघात बहुपद को हम लोग कैसे हल करते हैं, उसका नियम क्या होता है? सीधाचार का नियम ना, तो सीधाचार का नियम साधारण नहीं है, वो थर्ड सेमेस्टर में आएगा, मगर पूर्ण संख्या बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आया था, थर्ड सेमेस्टर में आया था, हमने सॉल्व किया था, थर्ड सेमेस्टर में आया था, एक द्विघात बहुपद दे दिया था और कहा कि इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो जानते हैं ये कभी भी आ सकता है, आपके कोर्स में सेकंड में भी है
तो यहाँ तो आ सकता है। तो चलिए चलो नागा आप पूरा बैठ मत करिएगा, आप लोग आते रहिएगा। मेरा बहुत जल्द ऐसे कंटिन्यू